कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां लोग शाम ढलने के बाद उस जगह पे जाने से भी डरते हैं और उस डर का कारण कहीं ना कहीं उस जगह का इतिहास होता है। और आप लोग सोचते होंगे ये जगह अक्सर शहर और गांव से दूर होते हैं, कोई वीरान जगह में होते हैं और लोग वहां आसपास कोई रहता भी नहीं होगा, लेकिन गलत। आज की कहानी में मैं आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ उस जगह में हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। दरअसल वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, लेकिन ये चकाचौंध आपको सिर्फ दिन में देखने को मिलेगी और शाम होते ही ये जगह बिल्कुल वीरान हो जाती है और उसके बाद उस जगह में कुछ बुरी शक्तियों का बसेरा हो जाता है और इसीलिए शायद वहाँ से आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आते रहती है। और ये जगह कहीं नहीं बल्कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के होम टाउन गुजरात शहर में है और इस जगह का नाम है डुमस बीच, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ घूमने पहुँचते हैं। और उनमें से एक था राकेश, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं करा होगा जिस जगह को वो सुकून से भरा पल कह रहा था वही जगह आने वाली कुछ दिनों में उसकी नींद उड़ाने वाली थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग के साथ भी ऐसे कोई हॉरर क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो आप लोग मुझे इस मेल आईडी पे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपकी स्टोरी व्यूअर्स तक पहुँचाने की। और ऐसे ही हॉरर क्रीपी थ्रिलर्स वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना देरी के शुरू करते आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो को। राकेश बेसिकली कानपुर से था, जिसने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की थी, जिसके बाद वो 2017 में इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करने लग गया था और कड़ी मेहनत के बाद उसने बहुत कम समय में अच्छी खासी तरक्की भी कर ली थी। लेकिन जो राकेश आज जिस मकाम पे पहुंचा था उसकी बैक स्टोरी अगर आप जानोगे तो आप भी थोड़ी देर के लिए सहम जाओगे। दरअसल राकेश जब से कॉलेज जा रहा था तब से वो एक काम की तलाश में था और वो भी पार्ट टाइम जॉब, जिससे वो काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेता। क्योंकि राकेश के घर में कमाने वाले सिर्फ उसके पापा थे जो कि एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर थे और उसकी मम्मी हाउसवाइफ। उसके घर में कुल 4 लोग रहते थे, राकेश, उसके मम्मी पापा और उसकी बड़ी बहन। एक अकेले की कमाई से उस घर में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ घर का गुजारा हो जाता था। लेकिन जिस दिन से उसकी सिस्टर की शादी हुई उस दिन से वो थोड़े कर्जे में डूब गए थे। उस वक्त राकेश 10th क्लास में था। घर में तंगी होती थी लेकिन कभी भी उसके मम्मी पापा उसे जाहिर नहीं होने देते थे। वो चाहते थे कि राकेश सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे और इधर राकेश को भी सब कुछ पता चलता था, लेकिन वो भी मजबूर था क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो कॉलेज नहीं जाएगा तो उसके पेरेंट्स उसे काम करने भी नहीं देंगे। फिर कुछ महीने बाद वो 10th का एग्ज़ाम देते ही कोई भी काम जैसे कि वो कर सके वो काम वो ढूंढने लग गया, क्योंकि वो भी घर के खर्चों में अपने पापा की मदद करना चाहता था। कई जगह बात करने के बाद फाइनली उसे एक जगह जॉब मिली और वो था मोबाइल शॉप। हालांकि इस खबर से उसके पेरेंट्स नाखुश थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर राकेश काम करने लग गया तो उसका मन पढ़ाई से उठ जाएगा। लेकिन अपने मम्मी पापा को गलत साबित करने के लिए राकेश जी जान से दिन भर कॉलेज की पढ़ाई करता था और शाम को मोबाइल शॉप में पार्ट टाइम जॉब। और देखते देखते 5 साल हो गए थे और इस 5 सालों में राकेश ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर दिया था, वो भी फर्स्ट डिवीजन से। लेकिन इन 5 सालों में एक चीज़ बहुत बढ़िया हुआ और वो था कि ये परिवार कर्जा मुक्त हो जाता है। अब राकेश के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी बेफिक्र थे कि अब से जो भी कमाई आएगी वो घर के खर्चों में लगेगा और कुछ पैसे वो सेविंग्स भी कर सकते थे। कॉलेज के पढ़ाई के बाद राकेश भी मोबाइल शॉप से काम छोड़ देता क्योंकि उसे पता था कि मोबाइल शॉप से जो सैलरी आ रही है ना उससे उसका घर चल पाएगा और ना ही उसका कुछ फ्यूचर हो पाएगा। इसलिए एक बढ़िया सा सेक्टर में जॉब ढूंढने लग जाता है जिससे उसका फ्यूचर वो बना सके, क्योंकि उसके मन में एक ही चीज़ चल रहा था कि वो अपने पापा को थोड़ी बहुत रेस्ट देकर घर के पूरी खर्चों को वो ही संभालना चाहता था। और ये सोचकर वो बहुत से कंपनी पे इंटरव्यू दिया लेकिन उसका कहीं भी जॉब नहीं हो पा रहा था और फाइनली लास्ट में एक जगह उसे जॉब मिली और वो था इंश्योरेंस कंपनी। जैसे कि रवि उस फील्ड में फ्रेशर था इसलिए उस कंपनी में उसे एक सेल्स एजेंट के तौर पे नौकरी मिल गई थी। शुरुआती दिनों में राकेश को काफ़ी मुश्किलें उठानी पड़ी क्योंकि वो जिस फील्ड में था वहाँ पे टारगेट अचीव करना पड़ता था, लेकिन राकेश ने फिर भी हार नहीं माना। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उस कंपनी में उसे सेल्स लीडर बना दिया जाता है और इन्हीं 2 साल में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी जिसका नाम था श्वेता। हालांकि श्वेता उस ऑफिस में उसकी सीनियर थी लेकिन काम के मामले में राकेश श्वेता से कहीं आगे था। एक्चुअली राकेश शुरू से ब्रिलियंट था, वो स्कूल और कॉलेज में भी अच्छे नंबर से पास होता था और इन सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा को जाता था जो कभी भी राकेश को उसकी पढ़ाई में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। राकेश को इंश्योरेंस कंपनी में काम करते वक्त ऑलमोस्ट 3 साल हो चुका था
और इसी बीच 2020 का लॉकडाउन भी आता है, जिसके बाद राकेश और उसके कलीग सबको वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाता है। राकेश घर से ही सब काम देख रहा था। उसका श्वेता से मिलना जुलना भी बंद हो गया था, जिसके बाद वो लोग घर में ही काफी देर देर तक एक दूसरे से बात करते थे। और इसी बीच राकेश की माँ को भी इन दोनों के बारे में पता चलता और उसकी माताजी तो ये बात सुनते ही राकेश की शादी करा देना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत पहले से ही राकेश की शादी को लेकर काफी परेशान थी। लेकिन राकेश भी घर में एक बात क्लियर कर दिया था कि वो अभी 5 साल तक शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद राकेश की इंश्योरेंस कंपनी खुलती है और धीरे धीरे लोग वहाँ आने लगते हैं। राकेश को भी ऑफिस जाकर कुछ दिन हो रहे होते हैं और इसी बीच राकेश को पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो रहा है गुजरात की सूरत शहर में। ये सुन राकेश थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, क्योंकि राकेश अगर गुजरात जाता है तो उसे यहाँ बहुत कुछ होना पड़ता है, लाइक उसके मम्मी पापा, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त, बहुत कुछ। और राकेश किसी भी हालत में गुजरात जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो भी क्या करता, सिस्टम के आगे वो भी बेचारा मजबूर था, इसीलिए वो गुजरात जाने की तैयारी करने लग जाता है। वहाँ पहुँच के राकेश को काफ़ी ऑड फील आ रहा था, क्योंकि नए लोग, नया शहर, सेटल होने में तो थोड़ा टाइम लगता ही, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे सूरत और सूरत के लोग पसंद आने लग जाते हैं। राकेश का जो फ्लैट था वो बहुत अच्छे लोकेशन में था और वो लोकेशन था डुमस बीच के एकदम नियरेस्ट। और ये लोकेशन उसने खुद चूज की थी ताकि उसे जब मन करे वो डुमस बीच जाके घूम फिर के आ सकता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ दिन में वो किस मुसीबत में पड़ने वाला था। राकेश शुरू से बहुत फ्रेंडली नेचर का था और इसीलिए वो बहुत जल्दी सबसे घुल मिल जाता था और शायद इसी कारण वो 1 महीने में ही अपने ऑफिस के सारे कलीग से उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, जिनके साथ अक्सर वो वीकेंड में पार्टीज वगैरह कर लेता था। ऑफिस के बाद भी वो लोग शाम को इधर उधर थोड़ा घूमने चल जाया करते थे और यहीं से राकेश की एक बैड हैबिट भी शुरू हो जाती है और वो थी ड्रिंक। अक्सर वो लोग राकेश के ही फ्लैट में पार्टीज वगैरह कर लिया करते थे, क्योंकि राकेश जिस लोकेशन में था उस लोकेशन से भला किसे प्यार ना हो। और राकेश अपनी इन्हीं आदतों की वजह से वो श्वेता को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था, जिससे उनके बीच आए दिन काफी झगड़े होते थे, क्योंकि श्वेता राकेश की हर गलती को माफ कर सकती थी, लेकिन राकेश की जो ये ड्रिंक्स करने की आदत बन गई थी उसे श्वेता बहुत नफरत करती थी। और श्वेता के लाख मना करने के बाद भी राकेश उसकी बात सुनता नहीं था। एक दिन की बात थी जब राकेश और उसके फ्रेंड्स राकेश के ही फ्लैट में पार्टीज कर रहे थे और इसी बीच श्वेता राकेश को लगातार फोन करे जा रही थी, लेकिन राकेश पार्टी करने में इतना बिजी था कि वो श्वेता से बात ही नहीं करता। और अगले ही दिन राकेश जब ऑफिस में होता तो राकेश के फ़ोन में श्वेता का सिर्फ एक मैसेज आता और उस मैसेज में लिखा रहता कि ना मैं तुम्हें आपसे डिस्टर्ब करूंगी और ना ही तुम मुझे आपसे डिस्टर्ब करना, और मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। ये मैसेज देख के राकेश काफ़ी अपसेट हो जाता है और उसके तुरंत बाद वो श्वेता को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, जिससे श्वेता उसकी एक भी कॉल रिसीव नहीं करती है और फिर कुछ देर बाद उसे ब्लॉक भी कर देती है। जब राकेश को ये बात पता चल जाती तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस दिन वो अपने ऑफिस से भी हाफ टाइम करके जल्दी निकल आ जाता है और शाम से वो जो दारू पीता है रुकने का और नाम ही नहीं लेता है। इधर शाम को उसके कलीग्स भी उसे कॉल कर रहे थे कहीं घूमने के लिए, लेकिन उसने किसी का भी फोन रिसीव नहीं करा। वो बीच बीच में जब भी श्वेता को कॉल करने के लिए ट्राई कर रहा था तो उसे ब्लॉकलिस्ट शो कर रहा था और ये देख के राकेश का मूड और खराब हो जा रहा था। और अभी तो रात के करीब 10 बजे था और राकेश को भी नींद नहीं आ रही थी और इसीलिए वो नशे की हालत में अपने रूम से बाहर निकल कर वॉक करने के लिए निकल जाता है। चलते चलते वो डुमस बीच की ओर बढ़ता है, जहाँ उसे रात के वक्त कभी भी नहीं जाना था। जब वो बीच पर पहुंचता है तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और गाड़ी की शोर शराबे से दूर उसे सिर्फ समंदर की लहर की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। वो समंदर के किनारे चले जा रहा था। थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो उसी रेत में बैठ जाता है और बैठकर वो श्वेता के बारे में सोचते रहता है और उसे रोना आ जाता है। वो सिसक सिसक के रो रही होता है कि तभी उसे किसी और की भी रोने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुन राकेश चुप हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है कि इतनी रात को कौन रो रहा है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ भी बंद हो जाती है। तो राकेश को लगता है शायद उसकी ही आवाज़ इको कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुन राकेश की सिट्टी बिट्टी गूल हो गई, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई बच्चा रोता हुआ नहीं दिख रहा था। राकेश का डर से मारे हालत खराब हो रहा था और वो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है। कमरे में पहुंचकर वो काफ़ी दहशत में था, क्योंकि उसे अब भी उस बच्चे की आवाज़ गूंज रही थी और उस रात उसे बहुत मुश्किल से नींद आती। शायद वो कुछ ही घंटे सो पाता और जब सुबह उसकी नींद खुलती तो वो समझ ही नहीं पाता है कि रात को उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सच था या फिर कुछ और। राकेश फिर सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता है। राकेश ऑफिस में काम कर रही होता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान डुमस
बीच में रहता है और वो ये सोच रहा था कि वो बच्चा कौन था और वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वो काफ़ी कंफ्यूज हुए जा रहा था और इसी बीच वो डिसाइड करता है कि वो आज भी रात को उस बीच में होशो आवाज़ के साथ जाएगा और देखेगा कि वहाँ सच में कुछ है या फिर उसका सिर्फ एक वहम है। शाम को राकेश जब अपने रूम पहुंचता है तो थोड़ी देर बाद उसके कलीग्स भी उसे फ़ोन करते हैं कहीं घूमने जाने के लिए, लेकिन राकेश उन्हें कुछ और बहाना बना के कॉल को काट देता है। अब राकेश सिर्फ रात होने का इंतजार कर रहा था। वो 10 बजे ही अपना डिनर खत्म करके कमरे में वेट करते रहता घड़ी पर 12 बजने का। राकेश जब कमरे से निकलता है तो साथ में एक टॉर्च भी लेकर निकलता है ताकि वो देख सके कि अंधेरे में कौन है और कौन नहीं। जब वो बीच पे पहुंचता है तो थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, सहमा सा रहता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो बीच पे जाकर जहाँ वो पिछली रात को बैठा था वहीं जाकर वो बैठ जाता है। अब बस उसके कानों में सिर्फ समंदर की लहर की आवाज़ आ रही है, ना कोई गाड़ी का शोर शराबा, कुछ नहीं। पूरा माहौल शांत है, सन्नाटा। इधर राकेश को भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि पूरा बीच में कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेला है। और थोड़ी देर बाद फिर से उससे वही रोने की आवाज़ आती है, लेकिन इस बार किसी एक औरत की आवाज़ थी। वो फर्श से टॉर्च ऑन करके दूर दूर तक देखने लग जाता है, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ रोने की आवाज़ अब भी आ रही थी। राकेश की हालत ख़राब थी, लेकिन फिर भी वो पूछे जा रहा था कि कौन है। इतने में ही उस औरत की रोने की आवाज़ बंद होती है और वो जो औरत की आवाज़ आ रही थी राकेश जहाँ बैठा था उसके ठीक राइट साइड से आ रही थी। और जैसे ही उस औरत की आवाज़ बंद होती है तो उसके ठीक तुरंत बाद लेफ्ट साइड से बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाती है। राकेश एकदम चमक जाता है और लेफ्ट की तरफ देखता है। फिर से वो टॉर्च मार के दूर तक देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखते रहता है। राकेश का भी कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता, वो भाग नहीं पाता है क्योंकि उसका बॉडी पूरा जमा हुआ था और वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी देर मुशक्कत के बाद जब राकेश वहाँ से दौड़ लगाता है, वो दौड़ते दौड़ते एक पत्थर से जुटला जाता है और सीधे जाके बालू में गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो सामने में लोगों की भीड़ रहती है और सुबह हो चुका होता है। वो जब होश में आता है तो आमने सामने देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई भी पत्थर दिखाई नहीं देता है। तो फिर वो सोचने लगता है कि रात को तो वो पत्थर से जुटलाता है, तो पत्थर गया कहाँ। तब उसे ख्याल आता है कि वो पत्थर से नहीं जुटलाया था, उसे बल्कि गिराया गया था। उसके बाद से राकेश बीच का नाम से ही डरने लगता है और जिनकी आवाज़ें वो सुनी थी वो कोई इंसान नहीं थे। राकेश इतना ज़्यादा डर गया था कि वो ऑफिस भी नहीं जाता और सारा दिन वो अपने कमरे में ही पड़ा रहता है। उसके फ्रेंड्स भी उसे कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी का कॉल रिसीव नहीं करता है। वो समझ भी नहीं पा रहा था कि अगर उन्हें कुछ कहे भी तो क्या कहे, कि रात को उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। ऐसे ही सोच के वो पूरा दिन पार कर लेता है और जब रात होती है तो वो सोने का कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी देर बाद उसे नींद आती है। वो सोया रहता है कि अचानक उसे फिर से वही औरत और उस बच्चे की रोने की आवाज़ फिर से उसे सुनाई देती है। तो तुरंत झट से उठ जाता है और उसके बाद वो रात भर सोया नहीं, वो इतना डरा हुआ था। और नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस जाता है तो उसके कलीग्स, उसके सीनियर उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो काफ़ी बीमार लग रहा था। उसके आँख के नीचे एक डार्क सर्कल सा हो गया था, आंखें भी उसकी लाल दिख रही थी। तो उन्हें लगता है कि राकेश शायद बीमार था, इसीलिए वो कल भी नहीं आया और उसे आज भी छुट्टी दे देता है। लेकिन राकेश को अब उस कमरे में दिन में भी डर लगने लगा था क्योंकि वो जब भी बीच पे देखता था, दिन हो या रात हो, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता था। और कुछ रात से उसे हमेशा उस औरत और उस बच्चे की आवाज़ आ रही थी। तो राकेश का माइंड काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगा था, वो एक तरह से डिप्रेशन में चला जा रहा था। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर वो अपने घर घूम के आए। घर जाकर ये सारी बात वो अपने माता पिता को बताता है। उसके माता पिता उसे एक बाबा के पास ले जाते थे। उस बाबा को उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा जानते थे, मतलब बहुत पुराने टाइम से, क्योंकि घर में कुछ भी ऐसी दिक्कत आती थी तो वो अक्सर उस बाबा के पास चल जाया करते थे। जब उस बाबा को पूरा बात बताया जाता तो बाबा उसे उस कमरे को छोड़ने के लिए कहते और कहीं और शिफ्ट होने को कहते हैं। जिसके बाद राकेश कानपुर में कुछ दिन रहकर जब वो गुजरात आता है तो अपना रूम भी शिफ्ट कर लेता और ऑफिस के कहीं नज़दीक में रहने लगता है। और उसके बाद से उसे जो भी आवाज़ें आ रही थी वो सब धीरे धीरे आना बंद हो जाता है। राकेश फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। तो दोस्तों, ये थी राकेश की कहानी। और अगर हम डूमस बीच की बात करें तो काफ़ी सारी वेबसाइट, यूट्यूब, इंटरनेट, बहुत सारे आर्टिकल में भी आपको इस हॉन्टेड बीच के बारे में सुनने को मिलेगा। कहा जाता है कि डूमस बीच का रेत आज भी काला है क्योंकि कई साल पहले यहाँ पे देह संस्कार होता था, जिससे कई सारी आत्माएं जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है वो सब आज भी वहाँ पे भटक रही है। और उस एरिया में दिन के समय तो काफ़ी चहल पहल रहती है, लेकिन शाम होते ही लोग वहाँ से धीरे धीरे जाने लग जाते हैं और वो जगह पूरा सन्नाटा हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पे किसी की रोने की, सिसकने की आवाज़ें आने लगती है, जैसा कोई दर्द में रो रहा है, तड़प रहा है, इस तरह की आवाज़ आती है। और मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी सूरत जाए
तो उस डूमस बीच में दिन में जाए, अच्छे से घूमे फिर, और शाम होते ही उस डूमस बीच में जाने की कोशिश ना करे, जरा से भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं एंड आई होप कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो, और अगर आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और आगे ऐसे ही हॉरर, क्रीपी, थ्रिलर्स वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।